नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बाजार में चौतरफा खरीदारी से बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स 306 अंक ऊपर 46,569 पर और निफ्टी 87 अंक ऊपर 13,655 पर कारोबार कर रहा है। तेजी के चलते लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप भी 184 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। कल सेंसेक्स 9 अंक ऊपर 40,263 पर और निफ्टी 9 अंक ऊपर 13,567 पर बंद हुआ था। इसके अलावा निफ्टी ऑटो और मेटल इंडेक्स भी बढ़ के साथ बंद हुए थे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर डेटा जारी किया है। इसके तहत बीते एक साल में इन योजनाओं में जुड़ने वालों की संख्या में 21.35% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन योजनाओं के तहत योगदान में बीते एक साल में 35.76% की बढ़ोतरी हुई। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत विभिन्न योजनाओं में सब्सक्राइबर्स की संख्या नवंबर 2020 तक 3.88 करोड़ हो गई, जो नवंबर 2019 में 3 करोड़ थी, जो एक साल में 21.35% की साल दर साल वृद्धि दिखाती है। कोरोना वायरस महामारी और उस पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को रोजाना 2,300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और इस सेक्टर में करीब 3 लाख लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह बात संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट मंगलवार को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंपी गई। अगर आप अगले साल कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जनवरी से पैसेंजर और यात्री दोनों सेगमेंट के वाहनों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंज में फाइलिंग के जरिए दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नई कीमतें आगामी 1 जनवरी से लागू होगी। नवंबर महीने में देश का व्यापार घाटा 9 अरब डॉलर रहा है। इसी के साथ देश का निर्यात भी 8.74% गिरकर 23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रमुख सेक्टर्स जैसे पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी के शिपमेंट में गिरावट दर्ज की गई थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक व्यापार घाटा का प्रमुख कारण आयात में गिरावट भी रहा है। आयात में 13.32% की गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर महीने में कुल आयात 33 अरब डॉलर का रहा है। इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान निर्यात में 17% की गिरावट दर्ज की गई थी। यह 173 अरब डॉलर रहा है, जबकि इसी दौरान आयात में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। यह 215 अरब डॉलर रहा है। भारत फेसबुक के लिए बेहद अहम और विशेष देश है, इसलिए वह अपने प्लेटफॉर्म के नए फीचर पहले यहां जांच के लिए जारी करता है और इसके बाद ही उन्हें विश्व में लॉन्च किया जाता है। भारत की उद्यमिता संस्कृति को अपने आप में विलक्षण बताते हुए फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को कहा कि यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत और कैलिफोर्निया में कंपनी के मुख्यालय में कई भारतीयों को मैं जानता हूं जो बहुत प्रतिभावान हैं। कोरोना महामारी के बीच देश में 6 महीने के दौरान 40 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, जो 13% ज्यादा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि इस साल के पहले 9 महीने में महामारी के बावजूद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने वाले नीतियों के कारण देश में एफडीआई लगातार बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान इसमें 13%। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।